क्या तुम सलमान खान की नकल करते हो? सलमान खान भी मेरी कॉपी करता है। किसी ने देख लिया तो अजाब नहीं आ जाएगा। यो दज्जाल न दिसे, बाकी तो सबको मैं मुंह दे दूंगा। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, हर किसी के चेहरे में जो है ना तेरा चेहरा ही नजर आता है। वैसे चाचा जान बड़े ही नेक इंसान थे। अरे उसकी रूह आसमान पे यूं भटक गई। हाय मेरे अब्बा! तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही थी उस काके की? भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा काका। हम दोनों ने ना निकाह कर लिया है। निकाह? खाना भी प्यारो तो ना करे भाई। कम बखत, अभी मेरी उम्र ही क्या है। जी वही मासूम मोहब्बत हाय असां जी सागी हालत तेरे साथ नहीं सका मगर सा। मामा जी मामा। लाखथई ला 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 ला। ये 9 कैसे बज गए? इस अलार्म को क्या हो गया? रात तक तो बिल्कुल ठीक था। 7 की जगह ये 9 बजे क्यों अलार्म बजा रहे हैं? लगता है बाहर के दर्जा हरारत की वजह से ना इसके भी दिमाग पर असर हो गया। इस बेचारी को क्यों कोस रही हो? वो शायद नींद में मुझसे गलत लग गया होगा। गलती से लगाई? तुमने जानबूझकर लगाया इसको? बताओ जल्दी। हाँ लगाया है। रोज तुम सुबह उठकर मेरे दिमाग की दही कर देती हो। और वैसे भी यूनिवर्सिटी जाके तुमने कौन से 4 चांद लगा देने हैं नाना अब्बा की कब्र पे। हर वक्त तो तुम सेल्फियां लेती रहती हो। सेल्फी सेल्फी। तुम्हारे पास और कोई काम है? सुन लिया, बस खुश। तुम्हें तो पता नहीं कौन सी दुश्मनी है मुझसे। रोजाना मुझे तुम लेट करवा देती हो। आज से समर वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और अगर चांद नजर आ गया ना तो रमजान भी शुरू हो जाएगा। तुम्हें तो लेकिन ना कोई चांद से मतलब है और ना पढ़ाई से। हाँ, तुम्हें तो लगता है कि मैं जाहिल हूँ। पिछले साल ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। तुमसे 1 साल बड़ी हूँ, पता है ना? तो पढ़ाई भी पहले ही खत्म होगी। पढ़ाई ना कभी खत्म नहीं होती। तुम्हारा पढ़ाई में दिल ही कब लगता था जो तुम आगे पढ़ती? तुम नहीं चाहती दुनिया में कोई आगे बढ़े और खासतौर पर मैं, नूशी की बच्ची। मैं अभी जाकर मामा से ना तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। तुम जो मुझे रोज लेट करवा देती हो ना। हाँ जाओ कर दो, मैं नहीं डरती किसी से। ओ शट अप, मामा है वो हमारी, सोच समझ के बोलो। ओहो, ये क्या हो गया? लंगड़ा के आ रही हो हैं? इतनी देर कर दी नीचे आने में? ये टाइम है? मामा ये सब ना उस नोशी की गलती है। रोजाना अलार्म आगे करके मुझे लेट करवा देती है। आज मैं आ जाऊँ ना यूनिवर्सिटी से, मैंने इसके जितने मौले ना सब नोच देने हैं। तमीज से बात करो, बड़ी है तुमसे। मामा 1-1.5 साल बड़े होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। उसके होते हुए ना मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। उसको समझा दे, मुझसे पंगे मत लिया करे, वरना मैं उसको मुंह नोच लूंगी। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं बनाओ। अच्छा, तुम्हें पता ही है उसकी आदत का, फिर भी बुरा मान जाती है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारी वेकेशन कब हो रही है? रमजान शुरू होने वाला है। क्या मामा, बताया तो था मैंने आपको, आज लास्ट डे है, आप भूल जाती हैं। ओहो, कोई बात याद ही नहीं रहती? कोई एक काम हो तो बताए ना भाई। यहाँ तो इतने सारे काम है, काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मामू को बोलो वो तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के आ जाए।
गाड़ी वाला तो आया था, हार्न बजा बजा के गेट पे चला गया, लेकिन मजाल है घर से किसी ने रिस्पॉन्स दे दिया उसको। अब जाओ। मामा आपने उसे रोका क्यों नहीं? 5 मिनट लगते हैं मुझे तैयार होने में, अब मुझे बसों के धक्के खाने पड़ेंगे। जब ही तो बोल रही हूँ, जाओ जाके मामू को उठा के लेके आओ, वरना बसों के धक्के खाने पड़ेंगे। जाओ। जा रही हूँ, मामू को उठाना भी किसी कयामत से कम थोड़ी ना है। सरताज नाराज होकर मत जाए। सरताज नामी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी मेरी सरताज। हाय हाय, आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगी मैं। आपकी हर बात मेरी सर आंखों पर, आपकी वसीयत पे बुरा अमल होगा मेरे सरताज। हाँ हाय हाय मेरे सरताज, मत जाए, मुझे छोड़ के मत जाए। हाय सरताज, नाराज होकर मत जाओ, नाराज होकर मुझे भी लेते जाओ अपने साथ। जाओ नबी को क्या हो गया, मेरी माँ को क्या हो गया? नबी नहीं, आपको कुछ नहीं हो सकता। अरे देख क्या रही हो, पानी लेकर आओ, जाओ। नबी को क्या हो रहा है? नबी को क्या हो गया है? चल। ओफो मामा, आप तो चुप करें। हन्नाबी ने फिर से वो एक डरावना सपना देखा होगा। लगता है नाना अब्बू ख्वाब में आए होंगे। कब तक चुप, शर्म नहीं आ रही है? मेरे अब्बा को भूत बोल रही है तू? मामा, मैंने नाना अब्बू को कब भूत बोला? मैंने तो सिर्फ ख्वाब को डरावना बोला है। अच्छा, मेरा दिमाग ना खराब कर, जाके अपने मामू को बुला के ला। बोल हन्नाबी को दोबारा दौरा पड़ गया है, तो डॉक्टर को भी बुलाना, एम्बुलेंस भी बुलाओ, जाओ ना। जा रही हूँ ना मामा। जल्दी आइयो। हन्नाबी तो तुम यहाँ मजे करियो और वहाँ हन्नाबी। क्या हुआ बीबी जी? क्या हन्नाबी? नहीं, अल्लाह ना करे तुम्हारी बला से कोई जिए या मरे, तुम्हें तो सिर्फ खाने से मतलब है। तुम खा खाकर मोटी होती जाओ। ला 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 ला। रोज तुम जाजिड़ा मुसा, रोज तकरार, अल्लाह तक दे कंदे पीरी मुसा प्यार। रोज तुम जा झीड़ा मुसा, अल्लाह तक दे कंदे पीरी मुसा प्यार। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार। ये क्या कर रही हो तुम? है बीबी जी? कुछ भी तो नहीं। हाथ दिखाओ। क्या है हाथ में? कुछ भी नहीं है। दूसरा हाथ दिखाओ। दूसरा हाथ? हाँ, क्यों नहीं बीबी जी, कुछ भी नहीं है। दोनों हाथ दिखाओ। दोनों हाथ बीबी जी, सेब भी तो है, खा रही हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, तो तुम यहाँ मजे करियो और वहाँ हन्नाबी। क्या हुआ बीबी जी? क्या हन्नाबी? नहीं, अल्लाह ना करे तुम्हारी बला से कोई जिए या मरे, तुम्हें तो सिर्फ खाने से मतलब है। तुम खा खाकर मोटी होती जाओ। मोटी कहीं की। बीबी जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह दे रहा है और सुगरा जो है ना खा रही है। हाँ, मगर दूसरों का माल, वो भी हन्नाबी का। इतना उड़ा, मेरा मतलब इतना खाओ कि फट ना जाओ। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम इतनी अच्छी सुगरा कहाँ से लाएंगे? सच बीबी जी, सच
में आज ना बिल्कुल आप मेरी अम्मा के जैसी बातें कर रही है। मेरी अम्मा भी कहती है कि सुगरा, पूरे गांव में तेरे जैसी खूबसूरत हसीन लड़की कोई भी नहीं है। और बीबी जी पता है, मेरी अम्मा कहती है कि ये जो मोटापा है ना, सुगरा सिर्फ तेरे पे अच्छा लगता है और किसी पे अच्छा ही नहीं लगता। और अम्मा कहती है कि सुगरा तू खाती जा, खाती जा, खाती जा। हाँ, जैसे कि तुम्हारे बाप का माल है। अपना मुंह देखा तुमने? आई बड़ी खूबसूरत। क्यों बीबी जी, मैं आपको खूबसूरत नहीं लग रही? क्या ये मोटापा मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा? सुन सुगरा, ये तेरे बाप का माल नहीं है, हन्ना भी का माल है। और अगर हन्ना भी को पता चल गया ना कि जितना तुम सामने बैठकर खाती हो उससे कहीं ज्यादा तुम छुप कर खाती हो, तो तुम्हारी खैर नहीं हो, कत्ल कर देंगे वो तुम्हारा। क्या बीबी जी, हन्ना भी मुझे कत्ल कर देगी? पर क्यों बीबी जी, क्यों? आखिर मेरा कसूर क्या है बीबी जी? चल जा, जुबी खाला को बता कि हन्ना भी की तबीयत खराब हो गई है, शायद उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। ईशान, तुम्हारे इस खाने पीने के चक्कर में ना मैं भूल गई। मामा ने बोला था कि मामू को बताऊं जाके, हन्ना भी की तबीयत ठीक नहीं है। मामू को बुलाना था। इधर से थोड़ी तारीफ कर देती है, उधर से मेरा दिल जला देती है। कोई एक इधर साड़ोली नहीं है, ये सब की सब मिली भगत साड़ोली हैं। चाहो जितना जलती हो मेरे उनसे जलती रहो। अभी तो मैंने मेकअप किया नहीं है, जब करके आऊंगी ना तो जल जल के मर जाओगे। वो एम्बुलेंस! मामू, 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 ओफो मामू, उठो जल्दी। कौन? क्या हो गया है? कौन सा जलजला आ गया है? वो क्या क्या कहते हैं उसको? अर्थक्वेक? अच्छा भला लड़की को अंगूठी पहनाने वाला था, तुमने उठा दिया। कोई जलजला वजला नहीं आया मामू। और कौन सी लड़की? कहाँ लड़की? किस लड़की को अंगूठी पहना रहे थे? छोड़ो तुम इस बात को, पर जब भी आना ना मुझे अब उठाने, तो सोच समझ के उठाना, वरना क्या? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे मामू, आपसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता। शर्म नहीं आती है तुम्हें? मामू से ऐसे जबान चलाती हो? तुमने ना अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। हाँ हाँ, देखा है। अगर इतनी हिम्मत आपने हन्ना भी के सामने दिखाई होती ना तो क्या? तो मेरा कहने का मतलब कि अब तक आप 2-3 बच्चों के पापा होते, शादी हो चुकी होती आपकी। मेरी और शादी? हन्ना को जानती नहीं हो ना तुम, जो बोल रही हो। हन्ना भी मुझे जिंदा दफन कर देंगी, पर कभी मेरी शादी नहीं होने देंगी। बोल तो ऐसे रही हो शादी का जैसे तुम हन्ना को जानती ही नहीं हो। ओफो मामू, आपकी शादी वादी के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल गई। हन्ना भी की फिर से वही हालत हो रही है। मामा ने आपको बुलाया, चले जल्दी। तुम मुझे अब बता रही हो हैं? कब तक मैं तुम सबको अकल देता रहूंगा? अच्छा, अब चले ना। सुबी बीबी, आप यहाँ? अरे क्या हो गया? मुझे यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए था? क्यों मरी जा रही है? मुझे कुछ नहीं हुआ। वो रुको रुको, अभी नहीं मरना, मैं किसी को बुलाती हूँ। मेरा मतलब है, आप ना यहाँ बड़े ही मजे से पौधों को पानी दे रही हैं और वहाँ ना आपकी हन्ना भी। क्या हुआ सुगरा? जल्दी बोल, हुआ क्या है तुझे?
आप ना खुद ही जाके देख लो। हाय हाय अल्लाह, मेरा तो सांस ही गया, मुझसे तो अब बोला भी नहीं जा रहा। जल्दी बोल सुखरा, क्या नबी ऊपर को निकल गई? तू किसी काम की है? जब देखो मरती पड़ती है। मैं खुद जाके देख कर आती हूँ, तुझे तो मैं बाद में आके देखती हूँ। मेरी अन्ना भी क्या होगा? हाय हाय अल्लाह, हाय सुगरा तेरे नसीब। सारे घर की परेशानियां मेरे ऊपर, सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। फिर कहते हैं कि 24 घंटे खाती रहती है, कैसे ना भूख लगे। जिसको देखो परेशान है, फिर वो परेशानी मुझे पता चलती है और मुझे भूख लगती है। हाय साले अमीर लोग, बड़े लोग प्लास्टिक के फ्रूट रखे हैं, तभी तो मैं अपनी होशियारी से चोरी करके खा के पी के बैठ जाती हूँ, वरना इनके आसरे तो मैं मर ही जाऊं भूखी। आप ज्यादा नहीं बोले, आपका बीपी शूट कर जाएगा। तुम तो चाहती हो कि मैं खुद शूट हो जाऊं। अरे जब से इस कमरे में आई हो तुमने पूछा है मुझे कि तुम्हें क्या हुआ है? हाय मेरे लिए एम्बुलेंस बुलवा ले ना भैया, आपके मैं ना बची। ला 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 ला। हाय 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 अल्लाह मियां, आपके मैं ना बची बिटिया, मैं ना बची। ये देखो आगे पीछे फरिश्ते घूम रहे हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। आपके मैं ना बची। सही बोल रही है। क्या बोला? कम बखत। मेरा मतलब है अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हाँ हाय हाय संभल के। क्या हुआ, इतनी तेजी में क्यों आ रही हो? ठीक तो हो ना? कम बखत, तुझे इससे देख कर क्यों सांस की बीमारी चढ़ जाती है? पहले ही तेरा दिमाग खराब था, अब तो तेरी आंखें भी खराब हो गई भैया। अरे देख नहीं रही हो मैं कैसे बेयारो मददगार पड़ी हुई हूँ, कोई पूछने वाला नहीं। अरे नबी ऐसे तो ना बोले, मैं तो आपके पास ही थी। तुम तो चुप करो। किसी जमाने में सुनते थे कि औलाद बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनती है, मगर अरे भैया आजकल की औलाद कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी को नहीं पूछता। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है भैया, कोई किसी का नहीं। आप ज्यादा नहीं बोले, आपका बीपी शूट कर जाएगा। तुम तो चाहती हो कि मैं खुद शूट हो जाऊं। अरे जब से इस कमरे में आई हो तुमने पूछा है मुझे कि तुम्हें क्या हुआ है? हाय मेरे लिए एम्बुलेंस बुलवा ले ना भैया, आपके मैं ना बची। मुझे लग रहा है मैं ना बची, अब तो मैं ना बची, मेरे लिए एम्बुलेंस आ रही है। अरे नहीं नहीं हन्ना भी, असल में जूबी को पता है आप जब भी ख्वाब देखती हैं ना अब्बा का, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, इसीलिए बोल रही थी, है ना? हाय तुम तो चुप रहो। तुम हो, तुम्हारे हाथ में मक्खन की डिबिया है, लगाते लगाते खत्म नहीं, लगाते रहो लगाते रहो। हन्ना भी बहन है मेरी, मैं क्यों नहीं साइड लूंगी? अरे भैया मैंने कौन सी इसको मौत की सजा सुना दी जो तुम इसके हक में बोले जा रही हो? हाय हाय हाय, मौत तो मुझे आ रही है जो मेरे लिए एम्बुलेंस बुलवा रहे हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, अब ना बची मैं, अब मैं नहीं बचूंगी, मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगी। हाय हाय गुलजार के अब्बा, तुमने मुझे इस कदर याद किया कि मैं तुम्हारे पास पहुंच गई हूँ। हाय गुलजार के अब्बा, हाय गुलजार के अब्बा, मुझे यही इस दुनिया में रहने दो, मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों के पास रहने दो। कौन रखेगा उनका ख्याल? मैं तुम्हें इतना कहूँ, अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए। हाय हाय गुलजार के अब्बा, हाय एम्बुलेंस कहाँ रह गई बच्चों? हाय जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, मेरा सांस घुटा जा रहा है। हाय हाय मैं मरने वाली हूँ, जल्दी करो। अल्लाह खैर करेगा हन्ना भी, आप ऐसा वैसा ना सोचें। वो इशाल गई है गुलजार को बुलाने, बस आता ही होगा। एक तो ये लड़की पता नहीं कहाँ रह गई, भेजो फिर तो जाती है खलियान। इशाल इशाल जल्दी आ, कहाँ रह गई? हाय रे हाय,
हाय मैं मरने वाली हूँ, अब मैं ना बची। अरे आपके मैं ना बची। हाय हाय मेरा क्या बनेगा। इतनी खामोशी कैसे? लगता है सब बाहर गए हुए हैं। ना हन्ना भी की चीखें हैं, ना मामा की नसीहतें। हाय ताज्जुब है मौला, ऐसी सुबह रोज दिखा। ये तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? आते ही भागने का इरादा है क्या? आराम से काम करो दिल लगाकर। आखिर हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम्हारे मालिक हैं, तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? बीबी जी, मैं तो ये देख रही हूँ कहीं आपको बुखार तो नहीं, या बुखार कहीं दिमाग पे तो नहीं चढ़ गया। वैसे भी ना आजकल बुखार की बड़ी हवा चल रही है। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? अभी बताया ना कि हम मालिक हैं तुम्हारे। बड़ी तनख्वाह देते हो, तमीज की बात कर रही हैं। खैर छोड़ें इस बात को। आपकी हन्ना भी ना अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही हैं। उनके पास अब जरा भी वक्त नहीं बचा, इसलिए तो मैं जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर रही हूँ। लोग आएंगे, देखेंगे, वरना फिर बातें बनाएंगे। और वैसे भी ना मौत वाले घर में बड़े ही मेहमान आते हैं, पूरा घर गंदा कर देते हैं। और अगर घर साफ ना हो तो बाहर जाके गंदी गंदी बातें भी करते हैं। बीबी जी, मैं तो कहती हूँ आप भी जाकर ना हन्नाबी से मिल लो। क्या बक रही हो? लो कर लो बात। सुबह से ना घर में एक बड़ा उधम मचा हुआ है, और आप हैं क्या? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तुम ज्यादा ना फजूल बातें ना किया करो। इंसान की शक्ल अच्छी नहीं हो ना तो उसको बात अच्छी कर लेनी चाहिए। क्या 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 बीबी जी, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन मेरी अम्मा तो कहती है कि मैं गांव की सबसे 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 खूबसूरत लड़की हूँ। हाँ 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 ठीक है, 1000 बार सुन लिए तुम्हारी खूबसूरती के किस्से। सच बीबी जी? मैं जाती हूँ, हन्नाबी को देखती हूँ, उसके बाद तुमसे पूछती हूँ कि तुम कितनी खौफसूरत हो। खौफसूरत? ये क्या बोल दिया आपने लोशी बीबी? मेरी अम्मा तो कहती है कि सुगरा तो पूरे गांव में हसीन है, जमील है, खूबसूरत है। ये तो मुझे आज पता चला कि ये मेरे हुस्न पे सड़ती है। सड़ की नहीं, सड़ सभी जिंदगी सड़। मैं खूबसूरत हूँ, खूबसूरत थी और खूबसूरत रहूंगी। चल सुगरा, अब काम भी कर ले। कुछ हो गया तो घर गंदा मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं मर जाऊंगी तो सीधा जन्नत में जाऊंगी? ना कोई सवाल ना कोई जवाब। हाय हाय, इसका मतलब सारा हिसाब किताब माफ। अरे अल्लाह, ये देखो आजकल की औलाद, ये कैसी औलाद है। देखो देखो अपनी औलाद को। ला 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 ला। हाय हाय, क्या हुआ हन्नाबी को? अरे वही जो हर थोड़े दिन बाद होता है। अब्बा मुलाकात करने आए थे ख्वाब में। हन्नाबी से खुशी संभाली नहीं गई जब ये हाल हो गया। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई। आपी, एम्बुलेंस वालों का नंबर नहीं मिल रहा।
बिजी बिजी जा रहा है। अब इमरजेंसी में भी इमरजेंसी का नंबर बिजी जाएगा तो वो क्या खाक हमारी इमरजेंसी में काम आएंगे? ये तो वही बात हो गई। अपनी मदद आप करो। मामू आप कहाँ हॉस्पिटल्स के चक्कर में पड़ रहे हैं? हन्ना भी तो मुझे काफी बेहतर लग रही है पहले से, है ना हन्ना भी? अरे मामू मुझे याद आया, आप डॉक्टर सिकरानी को क्यों नहीं फोन करते? वो घर आके हन्ना भी को चेक भी कर लेंगे। और वैसे भी हन्ना भी के मिजाज को और तबीयत को उनसे अच्छा कौन समझता है ना हन्ना भी? सही कहा ना मैंने? अरे हाँ गुलजार, घबराहट में हम लोग तो भूल ही गए। डॉक्टर सिकरानी को फोन कर, उनको बोल जल्दी से आ जाओ, हन्ना की तबीयत ठीक नहीं है। तौबा करे मामा, अब तो अच्छी खासी तबीयत है हन्ना भी। और हन्ना भी आपको पता है कि आज रमजान का चांद नजर आने के 100% चांसेस हैं। और रमजान की रातें कितनी फजीलत वाली होती हैं। इन रातों में, बल्कि रमजान की पहली रात में जो कोई मरेगा सीधा जन्नत में जाएगा। ना कोई सवाल ना कोई जवाब, यहाँ दमे आखिर हो, वहाँ सीधा जन्नत में। हाय कितना खुश नसीब होगा जो आज की रात मरेगा, है ना? चुप करो, खामोश हो। जब देखो पटर पटर पटर, न वक्त की नजाकत को देखती हो न कुछ। ये तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं मर जाऊंगी तो सीधा जन्नत में जाऊंगी? ना कोई सवाल ना कोई जवाब। हाय हाय, इसका मतलब सारा हिसाब किताब माफ। अरे अल्लाह, ये देखो आजकल की औलाद, ये कैसी औलाद है? देखो देखो अपनी औलाद को क्या कह रही है। हाँ देख रही हूँ। ये मैं थोड़ी बोल रही हूँ, मैंने तो जो सुना वो कह दिया। अच्छा बस करो इंशाल्लाह, बहुत बोलती हो तुम। डॉक्टर साहब मैं गुलजार, वो अचानक जो है ना वो हन्ना भी की तबीयत खराब हो गई है। आप आ सकते हैं? जी जी थैंक यू। आप ही डॉक्टर साहब से बात हो गई है, आ रहे हैं वो। शायद डॉक्टर साहब आ गए। विशाल तुम चली जाओ, डॉक्टर साहब को अंदर ही ले आओ। वैसे मामा सुगरा के होने का कोई फायदा नहीं, हम ही मालिक हम ही नौकर, सुगरा के सारे काम भी हम ही कर रहे होते हैं। ये वक्त इन बातों का नहीं है, चल जा। जा रही हूँ मैं। क्या हो गया भाई? डोरबेल से हाथ तो हटा लो। कौन है भाई? डॉक्टर शुक्रानी। पता था मुझे ये आप लोग। पता था ना, तो ये बैग तो सही करवा दे, मेरी उंगली चिपक गई थी। वैसे मुझे आने में कोई देर तो नहीं हुई, मेरा मतलब है हन्ना भी ठीक तो है ना? प्यालो तो ना करे भाई? क्या? और मेरा मतलब है हन्ना भी की सांसें तो चल रही है ना? जी हाँ, सांसें चल रही हैं। शुक्र है, मैं तो समझा ऐसा ना हो कि मुझे देर हो गई हो और हन्ना भी का दमे आखिर ना हो गया हो। अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं है दमे आखिर के हवाले से। अब अंदर चले इससे पहले कि हन्ना भी की तबीयत फिर से खराब हो जाए। अल्लाह खैर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं इसीलिए तो आया हूँ बिना ब्रेक। अरे अरे डॉक्टर साहब भूल गए, हन्ना भी का कमरा तो ये। हाँ मैं तो बोल ही दिया था। इस घर में कभी कोई आता है कभी कोई आता है। इन पागलों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। कहीं मैं भी इनके चक्कर में पागल ना हो जाऊं। नहीं नहीं, पागलों के चक्कर में मत आना सुगरा, तू कभी भी पागल नहीं हो सकती है, क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारी सुगरा तेरे ऊपर है। तू ही तो है जो सारे घर को संभाल के चला रही है। और शीदे की अधूरी मोहब्बत नहीं, शीदे की मोहब्बत अधूरी नहीं हो सकती है। नहीं नहीं, मैं इस घर का काम छोड़ दूं, यही मेरे लिए बेहतर है। ऐसा ना हो कि एक दिन मैं इस हन्ना भी की तरह बिस्तर पे पड़ी रहूं और हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह करती रहूं। नहीं नहीं, लेकिन अभी तो मुझे घर का काम करना है ना।
हाँ चल सुगरा चल। डॉक्टर साहब, हानाबी की तबीयत ठीक तो है ना? कहीं उनको वो हॉस्पिटल एडमिट कराने की जरूरत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस जरा अंदर की चीजें प्रॉपर मामूल के मुताबिक काम नहीं कर। जुबी, जा डॉक्टर साहब के लिए चाय बना के ला। चलिए मैं बना के। अरे नहीं नहीं, मैं जरा जल्दी में हूँ, कोई दूसरा पेशेंट भी है, उनको देखना है। आप हानाबी के लिए चाय। जी तो क्या कह रहे थे आप डॉक्टर साहब? इनके कोई टेस्ट वगैरह कराने हैं तो बताएं, हम करवा लेंगे। अरे नहीं नहीं, टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। टेस्ट में क्या आएगा, वही जो मैं बता रहा हूँ। असल में इनके अंदर के जो चीजें हैं ना, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो एक न एक दिन तो एक्सपायर होना ही है? कम बखत, क्या बकवास कर रहे हो? अरे एक्सपायर आप नहीं, आपके अंदर की चीजों की बात कर रहा हूँ। अब आप बताएं, हमारे घर में इलेक्ट्रिक की चीजें होती है, जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, मशीन हो गया। अगर 5-10 साल बाद, एक मुद्दत के बाद उनकी एक लाइफ खत्म हो जाती है, एक्सपायर तो हो जाती है ना। तो इसी तरह इंसान भी एक मशीन ही है, तो एक न एक दिन उनके पुर्जे भी तो एक्सपायर होंगे ना। अब आप ही बताएं, आपकी उम्र 70 साल के लगभग तो होगी, और 70 साल तो लंबा अरसा होता है चीजों के चलने के लिए। अरे ये तुम मुझे यहाँ सही करने के लिए आए हो या डरा डरा के मुझे मारने के लिए आए हो? हाँ, अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है। चले जाओ, मैं कहती हूँ यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैं तमीज की पटड़ी से उतर जाऊं। मैं तो मजाक कर रहा था, आप रहमान गए। नबी, कंट्रोल करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। बेचारा बोल तो रहा है कि मजाक कर रहा था। फरमा रहा है बेचारा। अरे ये मजाक कर रहा था, 2 नंबर डॉक्टर कहीं का। मैं कहती हूँ उसे कह दो कि इसी वक्त ये इस कमरे से चला जाए, वरना मेरा बीपी ऐसा हाई होगा जाकर इस पे नजाकत पड़े। हाँ, अरे बैठ जा, अभी मेरी लाइन पूरी नहीं हुई है। बैठ। बता दो उसे कि आइंदा ये इस घर के अंदर तो क्या, मेरे घर के बाहर भी ये मंडलाया ना, तो इसकी खैरत नहीं होगी। मैकेनिक डॉक्टर कहीं का। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, हानाबी की बातों का बुरा ना मानिएगा। वो असल में जब भी अब्बा ख्वाब में आता है ना, तो उनकी तबीयत ऐसी हो जाती है। अरे यही तो कह रहा था कि बिला वजह बुरा मान गए, और अब्बा को भी तो देखो, अभी इस उम्र में ख्वाब में आए। हाय माँ, ये कहाँ से मैकेनिक डॉक्टर उठा के यहाँ लाए? मैं कोई मशीन हूँ या पंखा हूँ? अरे अल्लाह समझाए तुम लोगों को। ला 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 ला। कौन कौसर भाई? अरे सखर से बात कर रही हूँ, तेरी खाला कौसर। कौसर खाला? जी वही मासूम मोहब्बत, हाय असां जी सागी हालत। जी वही मासूम मोहब्बत, हाय असां जी सागी हालत। तेरे सासा नी सगा मरे सा, तेरे सासा नी सगा मरे सा। खूब न कहजी गाल बुधे थो, हर कोई बस जल्द रुसे थो।